नमस्कार सभी किसान साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारत फर्टिलाइजर पे। किसान साथियों, आज अपने जो बात करेंगे वो करेंगे सल्फर के टॉपिक पे। सल्फर है वो तकरीबन 2 से 3 प्रकार की आती है। जैसे 80% सल्फर होगी WDG में और 90% जो सल्फर आती है WG फॉर्म में। तो ये 2 प्रकार की सल्फर है वो आती है खेत में छिड़काव करने के लिए। उसके अलावा एक 90% सल्फर भी आती है, बेंटोनाइट सल्फर जिसे अपने बोल देते हैं, वो भी आती है। तो ज़्यादातर जो किसान भाई है वो यूज़ करते हैं वो 80% सल्फर ही यूज़ करते हैं, या उसके अलावा 90% सल्फर यूज़ करते हैं। उसके बाद में जो सरसों के किसान होते हैं, जो ज़मीन में नीचे डालने के लिए यूज़ करते हैं, वही 90% सल्फर है वो यूज़ करते हैं। आज अपने 5 से 7 कंपनियों की बात करेंगे। सबसे अच्छी सल्फर है वो किसकी आती है, उसकी डोज क्या है, उसकी मार्केट में कीमत क्या है और उसका उपयोग करने का सही तरीका है वो कौन सा है। तो इन्हीं सभी बातों की चर्चा आज अपने इस वीडियो के अंदर करेंगे। आप वीडियो पूरी देखना, वीडियो स्किप मत करना। वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे किसान भाइयों तक आप शेयर भी कर दें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो किसान साथियों, सबसे पहले अपने बात करते हैं सबसे अच्छी कंपनी की, सबसे बढ़िया जो सल्फर है वो कौन सी है। तो सबसे अच्छी सल्फर बढ़िया कंपनी की 1 नंबर पे आती है सिजेंटा कंपनी की थाई न्यूट्री के नाम से। ये सल्फर थोड़ी कॉस्टली जरूर है, लेकिन इसका रिजल्ट है वो बढ़िया है। दूसरी सल्फर के मुकाबले इस सल्फर की जो डोज है वो प्रति एकड़ के हिसाब से अगर अपने 1 किलो कम भी रखते हैं तो भी इसका रिजल्ट है वो अच्छा मिलता है। अगर इसकी डोज अपने 5 किलो की बजाय 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से करें तो अच्छा रिजल्ट अपने को मिलता है। और ये 80% होती है, पाउडर फॉर्म में इसकी जो सल्फर है वो होती है। इसकी जो पैकिंग है वो 5 किलो भी मिल जाती है और 1 किलो भी अपने को मार्केट के अंदर मिल जाती है। सल्फर का यूज अपने खेतों में छिड़काव के लिए सॉइल एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा इसका जरूरी होता है। फोलियर स्प्रे में तो कुछ किसान भाई इसका स्प्रे है वो करते हैं। सबसे ज्यादा जो इसका यूज है वो दलहनी फसलों में या फिर इसको तिलहनी फसलों में यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पे तिलहनी फसलों के अंदर उसमें ऑयल की मात्रा बढ़ाने के लिए, जैसे सरसों है, तिल है, या उसके अलावा जो कपास है, उसके अलावा जो भी तेल वाली फसलें हैं जिनसे अपने तेल मिलता है, तो उन सभी फसलों के अंदर अपने सल्फर का यूज करेंगे तो एक तो उसके अंदर ऑयल कंटेंट की मात्रा है वो बढ़ेगी। उसके अलावा खेत के अंदर जो उसकी न्यूट्रेंट की डिफिशियंसी है, सल्फर सेकेंडरी न्यूट्रेंट है जे सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर 3 न्यूट्रेंट होते हैं सेकेंडरी न्यूट्रेंट। उसमें से एक न्यूट्रेंट है वो जो खुराक है जो वो सल्फर होती है। इसका अपने जो यूज़ है वो एक तो फोलियर स्प्रे के रूप में भी कर सकते हैं और सॉइल एप्लीकेशन में बेसल डोज में भी अपने इसका यूज़ है वो कर सकते हैं। खेत की तैयारी करते हैं, अपने कोई भी फसल लगाते हैं तो सभी फसलों के अंदर जो सल्फर है वो अपने को डालनी चाहिए। जहाँ पे बोरवेल का पानी लगता है वहाँ अपने को जरूर डालनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर फ्लोराइड होता है और खेत के अंदर जो पीएच मान थोड़ा डाउन करने के लिए, या जो जमीन सख्त हो जाती है उसके अंदर जो सल्फर डालने से अपने जमीन के जो स्पोर है वो खुल जाती है, तो इसके लिए अपने को सल्फर है वो यूज करनी चाहिए। सबसे अच्छी सल्फर होगी जो होती है वो होगी थायोन्यूट्री, जो सिजेंटा कंपनी की आती है। इसका मार्केट में जो प्राइस है वो करीबन 160 रुपए प्रति किलो के हिसाब से होता है। दूसरे नंबर पे जो सल्फर की बात करेंगे वो रखेंगे अपने अडामा कंपनी की सल्फर आती है मेन सल्फ जो होती है वो अडामा कंपनी सल्फर आती है 80% के अंदर। उसकी भी पैकिंग है वो तकरीबन 5 किलो और 1 किलो आती है। वही सेम उसकी भी डोज है वो अपने 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपने उसकी रखनी होती है और उसका भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। उसका जो प्राइस है मार्केट के अंदर वो 140 रुपए है। तो जो सभी सल्फर है वो उसके अंदर है तो 80% ही, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है तो वो है वो उसमें थोड़ी थोड़ी सभी में फर्क है वो आता जाता है। उसके बाद में अपने बात करें सल्फर मिल की जो सल्फर आती है, उसके बाद में उसका नाम है कोसावेट DF, जो कि 80% में होता है सल्फर मिल की। और सुमिल की आती है कोसा मिल के नाम से आती है 80% सल्फर। ये दोनों भी सल्फर अच्छी है। मार्केट के अंदर इसका जो प्राइस है दोनों का वो 120 रुपए प्रति किलो रहता है, लेकिन इनकी डोज है वो थोड़ी सी बढ़ा के अपने देते हैं। इनकी जो डोज है वो 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसके अपने करते हैं। फसलों के अंदर एक बार डालने से इसके अंदर हरियाली आ जाती है, जो सल्फर की न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी है वो भी पूरी हो जाती है। और अपने जो कुछ किसान भाई जहाँ पे ज़्यादा पानी भराव हो जाता है वहाँ पे इसको यूरिया के साथ कोटेड करके वहाँ पे छिंटा लगाते हैं, तो वहाँ पे पानी ऑब्जर्वेशन जो है वो करती है, मतलब पानी जो अवशोषण की क्षमता है वो सल्फर से बढ़ जाती है खेत के अंदर डालने से। तो उसके अलावा जो 2-3 कंपनियों की और भी सल्फर आती है, गरडा की आती है,
गर्डा सल्फो के नाम से जो सल्फर आती है गर्डा कंपनी की, वो भी एक अच्छी सल्फर है। उसका जो प्राइस है वो तकरीबन 120 रुपये के आसपास रहता है। अच्छी कंपनी की सल्फर है गर्डा की। उसके बाद स्टार सल्फ सवाल की भी आती है, ये भी अच्छी सल्फर है। उसके बाद में जो जयसिल सल्फर की आती है हरियाली और प्रॉफिट के नाम से, वो भी अच्छी सल्फर है। ये तो हुई किसान भाइयों जो सल्फर, इनका जो रेट है तकरीबन सभी का 100, 120, 110 के आसपास रहता है। ज़्यादा महंगी सल्फर है वो है सिर्फ सिजेंटा की और डामा की, इनका जो रेट है वो थोड़ा हाई है। ये तो बात हुई किसान भाइयों 80% सल्फर की। इनको अपने फोलियर स्प्रे में भी यूज़ कर सकते हैं और इसका अपने यूज़ है जो वो छिड़काव विधि से भी अपने डाल के सॉइल एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं। जो 80% सल्फर होती है वो एज ए न्यूट्रेंट तो होती है, उसके साथ साथ वो फंगीसाइड व एक्रीसाइड का भी रोल है वो अदा करती है। अपने खेत के अंदर अगर किसी प्रकार का जो कॉन्टेक्ट जो फंगीसाइड है वो डालते हैं, उसकी जगह अपने इसका यूज़ है वो कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट अपने को मिलता है। उसके साथ साथ सोइल के अंदर जो सोइल बोर्न कुछ डिजीज होती है उनको भी कंट्रोल करने का, जैसे जड़ गलन वगैरह है, तो उसमें भी अपने इसका यूज है वो करते हैं। उसके बाद में किसान भाइयों बात आती है 90% सल्फर की। 90% सल्फर और 80% सल्फर में क्या फर्क होता है? 80% सल्फर होती है वो एज ए कॉन्टैक्ट फंगीसाइड, एक्रीसाइड और न्यूट्रेंट तीनों का रोल अदा करती है। लेकिन जो 90% सल्फर होते हैं WG फॉर्म के अंदर, वो अकेली एज ए न्यूट्रेंट ही होती है, वो फंगीसाइड नहीं होती है। कुछ किसान भाई जहाँ पे ट्राइकोडर्मा, शूडोमोनास या बायो जो फफूंदनाशक यूज करते हैं, तो उसके लिए जो अपने उसको 90% सल्फर के साथ में यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो 80% करेंगे तो उससे क्या है, उसके बैक्टीरिया है वो खत्म कर देती है 80% सल्फर जो ट्राइकोडर्मा और शूडोमोनास के। लेकिन 90% जो सल्फर होती है उसके जो बैक्टीरिया है वो खत्म नहीं होती इसके साथ डालने से। और अपने इसका भी जो डोज है वो तकरीबन 4 किलो 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आता है। इसमें जो सबसे अच्छी सल्फर आती है मल्टीप्लेक्स की भी 90% सल्फर आती है, जो फर्टी सल्फ के नाम से आती है, नैनो सल्फ के नाम से दयाल की भी अच्छी आती है। उसके बाद में जो फर्टिस के नाम से सल्फर मिल की भी आती है 90% सल्फर, और कोसा मिल के नाम से जो सुमिल की भी आती है वो भी अच्छी सल्फर होती है। और जयसिल कंपनी की 2 ब्रांड आते हैं, हरियाली और प्रॉफिट। 2 अलग अलग नाम से आती है लेकिन सल्फर उनके अंदर सेम होती है 90% सल्फर। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। दोनों में फर्क इतना ही है, एक कॉन्टैक्ट एंड न्यूट्रेंट बेस है और एक है वो अकेली न्यूट्रेंट बेस है। अच्छा रिजल्ट है दोनों का। अच्छी कंपनियों के आप सल्फर यूज करोगे तो आपके खेत के अंदर लगातार जो मतलब पीएच मान बढ़ता है वो भी डाउन होता है। उसके साथ साथ इसमें जो अपने खेत के अंदर जो वाटर ऑब्जर्वेशन की क्षमता है वो भी सल्फर है वो बढ़ाती है। उसके अलावा कुछ मार्केट के अंदर लिक्विड सल्फर भी आती है, वो आप सरसों की फसल है या अदर फसलों के अंदर जो सल्फर का यूज करते हैं वो कर सकते हैं। आज अपने इस वीडियो के अंदर सिर्फ 2 ही टॉपिक पे चर्चा करनी थी, 80% सल्फर और 90% सल्फर में क्या फ़र्क है और इसका डोज क्या है, इसका काम क्या है, सही तरीका क्या है। अब थोड़ा सा तरीका मैं आपको और बता दें। अगर जो किसान भाई कहते हैं अभी इसको अपने यूरिया से कोटेड नहीं होते, तो गिल्ली मिट्टी होती है जो अपनी, जैसे ये गिल्ली मिट्टी है, ये गिल्ली मिट्टी है, इसके ऊपर अपने इसको सल्फर को पहले कोटेड करके फिर अपने यूरिया के ऊपर अच्छी तरह से कोटेड करके ही छिड़काव करेंगे तो उससे अपने को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और एक जो है ये आंख में नहीं पड़ेगी आपकी, थोड़ी सी कोटेड हो जाएगी, गिल्ली हो जाएगी। ज़्यादा अगर अपने इसमें यूरिया पे पानी का छिंटा लगा देंगे तो इससे क्या है, एक लिक्विड सा बन जाएगा। इससे आपका छिड़काव भी नहीं होगा और आपकी काम में भी नहीं आएगी। सही तरीके से पूरे खेत के अंदर छिड़काव होना जरूरी है। तो किसान भाइयों, आपको सल्फर पे ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।